नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार। यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रैक्टिस बैच के लिए बिग्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें दिया है बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके सभी आंतरिक कोणों का योग 2160 डिग्री है। और ऑप्शन हमारे पास है 15, 14, 12 और 13। तो बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग दिया जाता है 180 गुणा n-2। ये होता है बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग, तो ये हो जाएगा 2160 के बराबर। तो यहां से हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगी और 18 से जब काटेंगे तो 18 एकम 18 और 18 दुने 36, ये आ जाएगा 12। तो n-2 बराबर आ गया 12। तो इस तरीके से यहाँ पे n का मान आ जाएगा 12 प्लस 2 करने पे, जो कि आएगा 14। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है एक संख्या के 1/2 का 3/4 120 है तो संख्या क्या है। मान लेते हैं संख्या y है, माना संख्या y है तो y का पहले करना है हमको 1/2, मतलब कि y गुणा 1/2 कर दिया, फिर उसका 3/4 करना है और वो दिया है कि वो 120 है। तो अब इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से 3 एकम 3 और 3 चौके 12, ये पूरा 40 बार कट जाएगा। इस तरीके से y का मान आ जाएगा 40 गुना 2 गुना 4, तो ये आ गया 4 चौके 16 दूने 32, मतलब कि 320। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज का तीसरा क्वेश्चन है एक नाव 3 घंटे में धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर तथा धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि 2 घंटे में धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 5 किलोमीटर की यात्रा भी कर सकती है तो यह धारा के अनुकूल 64 किलोमीटर की दूरी कितने घंटों में तय करेगी। दिया हुआ है जैसे कि 3 घंटे में 16 किलोमीटर तो धारा के अनुकूल जाती है और 10 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है। तो जब धारा के अनुकूल जाएगी तो उसका जो है वेलोसिटी बढ़ जाएगी, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम हो जाएगी, और धारा के प्रतिकूल जाने पर ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 घंटे जो कि समय है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी है 16 किलोमीटर और उसके लिए चाल है VB प्लस VS प्लस 10 किलोमीटर और इसके लिए चाल है हमारे पास VB माइनस VS। और दूसरी कंडीशन में दिया है कि यह 2 घंटे लगाती है और उसमें 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, तो इसके लिए चाल हो जाएगी VB प्लस VS, और 5 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है तो ये हो जाएगा VB माइनस VS। तो इसको और अधिक सिंपल करने के लिए हम मान लेते हैं 1 अपॉन VB प्लस VS इक्वल टू A है और 1 अपॉन VB माइनस VS इक्वल टू B है। तो ये हो जाएगा 3 बराबर 16A प्लस 10B, और ये हो जाएगा 2 बराबर 24A प्लस 5B। मान लेते हैं ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो दूसरी समीकरण को हम गुणा कर देते हैं 2 से। दूसरी समीकरण को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4 बराबर 48A प्लस 10B। अब हम ये जो दूसरी समीकरण आई है नई, उसमें से पहली समीकरण को माइनस करेंगे, तो मतलब हम कर रहे हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बराबर 32A। तो यहां से A का मान आ जाएगा 1/32, या फिर कह सकते हैं कि जैसे हमने माना था 1 अपॉन VB प्लस VS इक्वल टू A माना था, तो यहां से हम कह सकते हैं कि VB प्लस VS बराबर आ गया है 32। क्वेश्चन में पूछा गया यह धारा के अनुकूल 64 किलोमीटर की दूरी कितने घंटों में तय करेगी। तो धारा के अनुकूल हमारे पास चाल आ गई है कि यह 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहां से समय आ जाएगा, समय T बराबर आ जाएगा दूरी जो कि 64 किलोमीटर है, और चाल धारा के अनुकूल चाल है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 32 से भाग देंगे तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 2 घंटे आंसर आएगा इसका। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। तो आज का चौथा क्वेश्चन है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ए और बी के बीच कड़ा मुकाबला है। उम्मीदवार ए 54% वैध मत प्राप्त करता है और 3200 मतों से जीत जाता है। यदि चुनाव में डाले गए 20% मत अमान्य है तब चुनाव में डाले गए कुल मतों को ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कुल मत जो है वो हमारे पास 100Y है, तो इसमें से 20% तो अमान्य हो गए, मतलब कि 20Y जो है अमान्य हो गए, अमान्य है। तो बचे कितने हैं, ये है 80Y। अब 80Y में से A और B को मिले हैं, तो 80Y का
54% तो मिल गया है ए को, तो ए को मिला है हमारे पास, ये है 54% ऑफ 80y। और बी को कितना मिलेगा? बी को मिलेगा बचा हुआ, जो कि है 46% ऑफ 80y। और यहां पे दिया हुआ है कि ए जो है वो 3200 मतों से जीत जाता है। तो ये 3200 मतों से जीत गया, मतलब कि ए को बी की तुलना में 3200 मत ज्यादा मिले हैं, मतलब कि ए को 8% मत ज्यादा मिले हैं। तो ये हो गया कि 8% ऑफ 80y जो है इसका मान दिया हुआ है, ये है 3200। यहां जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आएगा 8/100 गुणा 80y बराबर 3200। तो यहां से y का मान आ जाएगा, y बराबर आएगा 3200 गुणा 100/8 गुणा 80। अब इसको काट लेते हैं तो ये आएगा 20 पंजे 100 और 20 चौके 80 और 8 चौके 32। तो यहां से 32 से 32 से 32 मतलब कि 100 यहाँ पे आ जाएगा। तो y का मान आ गया हमारे पास 500। y का मान 500 आया है, परंतु कुल मतों की संख्या 100y है, अतः कुल मत हो जाएंगे, अतः कुल मत ये हो जाएंगे 100 गुणा 500 जो कि आएगा 50,000। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में दिया है एक व्यक्ति के पास 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं। कुल 120 सिक्के हैं, मतलब कि सिक्कों की संख्या 120 है और कुल राशि जो है वो 160 रुपए है। फिर आगे दिया है यदि जितने 25 पैसे के सिक्के हैं उसका 3 गुना 1 रुपए के सिक्के हैं तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। तो मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे 25 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 1 रुपए के सिक्के हैं। और दिया है कि 25 पैसे के जितने सिक्के हैं उसका 3 गुना 1 रुपए के सिक्के हैं, मतलब कि अगर ये सिक्के x है तो ये हो जाएंगे 3x। और 50 पैसे के सिक्कों के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं ये y है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कुल सिक्के 220 है, तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 3x बराबर 220, मतलब कि x और 3x मिलके हो जाएगा 4x प्लस वाई बराबर 220। मान लेते हैं ये समीकरण नंबर 1 है। अगली कंडीशन दी है जिसमें बोला है कि कुल राशि 160 रुपए है, तो इन सबको हम 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए सबको रुपए में कन्वर्ट करके उसको 160 के बराबर रख देंगे। तो यहां से आ जाएगा x गुना 25/100, ये रुपए में कन्वर्ट हो गया। और उसी तरीके से y गुना 50/100 और ये तो 1 रुपए ही है तो ये हो जाएगा 3x बराबर आ जाएगा 160। तो यहां से 25 से 25, 25 चौके 100 और 50 दूने 100, मतलब कि आ गया x/4 प्लस y/2 प्लस 3x बराबर आ गया 160। आगे सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आएगा यहाँ 4 एकम 4, तो x प्लस 2y प्लस 12x बराबर आ जाएगा 160। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 13x प्लस 2y बराबर 160 गुना 4। तो यहाँ पे हमको निकालना था 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, मतलब कि y का मान निकालना था, तो हम इसको x को एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहाँ से आएगा 4x बराबर 220 माइनस y, तो x का मान आ गया 220 माइनस y बटे 4। तो 220 माइनस y बटे 4 का मान रख देते हैं हम इस समीकरण 2 में। तो 13 गुणा 220 माइनस y बटे 4 जो कि x का मान है प्लस 2y बराबर 16 चौके 64 हो जाएगा, तो ये आ गया 640। आगे सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास कि 13 गुणा 220 माइनस 13y प्लस 8y बराबर 640 गुना 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा माइनस के 5y, तो 5y उधर जाके हो जाएगा ये प्लस का 5y और ये हो जाएगा 13 गुणा 220 माइनस 640 गुना 4। और यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा 13 दूनी 26 और 2 28 माइनस 0 4 चौके 16 1 6 चौके 24 और 25 2560 आ गया है। तो 2860 में से 2560 माइनस करेंगे तो ये आएगा 5y बराबर 300। इस तरीके से y का मान आ गया है 60। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या वह है 60। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए।
अगले क्वेश्चन में दिया है यदि ए अनुपात बी 2:3 है, बी अनुपात सी 4:5 है और सी अनुपात डी 6:7 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी मतलब कि चारों का एक दूसरे के साथ अनुपात का मान क्या होगा। तो हमको दिया हुआ है ए का बी से अनुपात जो कि है 2:3 और बी का सी से अनुपात 4:5 है और सी और डी का एक दूसरे से अनुपात ये है 6:7। तो हमको दिया हुआ है कि B और C जो है इसमें कॉमन है, मतलब कि B यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और C यहाँ पे है और यहाँ पे भी है। तो हम क्या करेंगे, इनको समान बना लेंगे। तो समान बनाने के लिए इसको तो गुणा कर देंगे हम 6 से और इसको गुणा कर देंगे 5 से। तो जैसे ही गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये 2 और 3 तो ऐसे कैसे रहेगा और 6 से गुणा करते ये हो जाएगा 6 चौके 24 और ये बन जाएगा 6 पंजे 30 और यहाँ भी 6 पंजे 30। तो ये 30 बन गया और ये 35 आ गया। अब हमारे पास b और b जो है 3 और 24 है, इनको भी समान बनाना है। तो हम क्या करें, इसको गुणा कर देते हैं 8 के साथ। तो 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 8 तिये 24 और ये 24 पहले से ये मतलब समान बन गया है। तो ये 16 24 30 और 30। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d जो है ये 16:24 अनुपात 30:35। तो 16 24 30 और 35 है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है एक निश्चित दर पर 6 वर्ष में एक धनराशि स्वयं की 137.5% हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 6 वर्ष में कितना हो जाती है 137.5%, मतलब कह सकते हैं कि ये हो जाती है 37.5% से बढ़ जाती है। तो 6 वर्षों में बढ़ी है कितनी 37.5%। तो हमको निकालना है ब्याज की दर, मतलब कि एक वर्ष में ये कितना बड़ी होगी। तो एक वर्ष में बड़ी होगी उसके लिए क्या करेंगे, 37.5 में हम भाग दे देंगे 6 से। तो यह आएगा हमारे पास 6 एकम 6 और 6 6 36 पॉइंट 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। तो 6.25% जो है इसकी वार्षिक ब्याज दर होगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन जो है ये हमारे पास है सांख्यिकी से। यदि संख्याओं के एक दिए गए समुच्चय का प्रसरण 225 है तो संख्याओं के समुच्चय का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि मानक विचलन, इसका फॉर्मूला होता है कि मानक विचलन बराबर होता है वर्गमूल में प्रसरण। तो मानक विचलन आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल में 225 और 225 जो होता है वो 15 का स्क्वायर होता है। तो मानक विचलन का मान आ गया 15। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज से है। इसमें दिया है कितने वर्षों में 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5,000 रुपए का निवेश 6,655 रुपए हो जाएगा। मतलब कि हमको समय का मान ज्ञात करना है और दर दी हुई है कि ये 10% प्रति वर्ष है और चक्रवृद्धि ब्याज की दर है 5,000 रुपए प्रिंसिपल है और ये 6,655 रुपए अमाउंट है। तो हम चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है अमाउंट ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बराबर है 6,655, प्रिंसिपल अमाउंट है 5,000 रुपए और 1 प्लस आर का मान दिया हुआ है 10% वार्षिक है और टी का मान ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6,655 बटे 5,000 बराबर हो जाएगा 110 बटे 100 की घात टी। और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 11 बटे 10 की घात टी। तो हमारे पास राइट हैंड साइड में 11 बटे 10 की घात टी है, तो इसको भी हम 11 बटे 10 की घात के रूप में लिखते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 5 से काटते हैं पहले। तो 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कि 1331 और ये आ जाएगा 1000। तो 1331 जो होता है वो 11 का क्यूब होता है और 1000 10 का क्यूब होता है। तो इसको लिख सकते हैं हम 11 बटे 10 की घात 3 बराबर आ गया 11 बटे 10 की घात टी। तो यहाँ पे हम करेंगे कंपेयर। कंपेयर करने पे दिख रहा है कि जब आधार समान होते हैं तो घातें भी समान होती है। तो यहाँ पे टी का मान आ जाएगा 3 वर्ष। तो हमारा आंसर आ गया कि 3 वर्ष। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 9:5 है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि विक्रय मूल्य है और क्रय मूल्य है, इसका अनुपात है 9:5। मतलब कि क्रय मूल्य अगर 5 है तो विक्रय मूल्य 9 है। तो अगर 5 रुपए में वस्तु को खरीदा है और 9 रुपए में बेचा है तो यहाँ पे हो जाएगा लाभ। तो लाभ होगा 4 रुपए का और 4 रुपए का लाभ कितने पे हुआ है 5 पे। तो यहाँ पे हम निकालेंगे कि लाभ प्रतिशत जो आएगा
वो आ जाएगा कुल लाभ जो कि 4 रुपए बटे क्रय मूल्य, ये 5 आ गया, गुना 100 करेंगे तो हमारे पास लाभ प्रतिशत आ जाएगा। इसको हम काटते हैं, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 20 बार कटेगा टोटल, और ये आ जाएगा 80% जो है इसका लाभ होगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।